नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। बहुत सालों से उसकी अखियां इंग्लिश बोले मेरी अनपढ़ अखियां रे। बैठे बैठे ना गई देखो दिल को मेरे ठगियां रे। हाय मेरे पास से होके फिर वो डीजे से जाके बोली भैया तू डिसाइड करियो अब बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। हाय रे मेरे भोले पंछी पढ़ना उल्टी पटिया रे, भूलना मेरे साथ खड़ी है मेरी 16 सखिया रे। तेरे जैसे बड़े चौधरी देखे हैं मर जाने, सॉन्ग सुना के इंग्लिश के जो डाले देसी डाले, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। जाने क्या कैसा असर हुआ है, हशर हुआ है दिल का जो तुझे है देखा जैसे वो भूला बाकी सारी दुनिया को। Definitely पीछे तो पड़ा है, definitely ठीक तो पड़ा है, खुद को तो समझे फूल पड़ा है पर फूल पड़ा है। गुस्से में रेड रेड ये फेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। हाय बेबी को बेस पसंद है। Now छोरी wanting dance but छोरा want romance, तो छोरा बोले डीजे से जय नो टेकिंग चांस, दोनों हाथ हवा में करके नाचे। छोरी घड़ी से मॉडर्न, बेबी से जो पंगा लेगा हो जाएगी प्रॉब्लम। छोरी किससे फायर से सब लड़कों की डिजायर से, यो चलता फिरता फैशन सो बेबी बिजली की नंगी वायर से। मैं पागल हो गया तेरे पीछे, दिल मेरा तेरी लगे नीचे, टक टक बजती जो डांस फ्लोर पे जब तू नाचे। आके नीचे आके नीचे आके नीचे आके नीचे। स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। वो मेरी बेबी को बेस पसंद है। जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है। बेबी को बेस 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 पसंद है। मैंगो अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। ठीक, ऐसे ही नियम बनते हैं, एक बेसिक बनता है तो कुछ सिद्धांत हमारे हाथ में आते हैं। तो वो कौन से सिद्धांत हैं, हम उन सिद्धांतों को साथ में लेके चलते हैं। पहला सिद्धांत है पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट में ये है कि जो प्राप्त करता है रिसीवर, वो डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है।
दूसरा जो अकाउंट्स है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में है जितने भी वस्तुएं आती हैं बिजनेस में, ठीक, कम इन एसेट्स कम्स इन बिजनेस, वो डेबिट होती हैं। जो बिजनेस से एसेट जाती है, एसेट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, वो क्रेडिट होती हैं, ठीक। और तीसरा है एक्सपेंसेस, यानी नॉमिनल अकाउंट में तीसरा जो नियम है, तीसरे का जो पहला नियम है, एक्सपेंसेस है जितने भी और लॉसेस वो डेबिट होते हैं, और जितने भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट होते हैं। अब इसी ही की मिसाल को एक सिद्धांत के साथ हम चलते हैं जो आम है, हमारा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, यानी ये जो है हमारा खर्चा है, बिजनेस में भी आया है और खर्चा भी है। तो कुछ भी मान लो इसको रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट विद 10 रुपीज, इसकी वैल्यू है 10 रुपए। तो अगर कैश पेमेंट होती है तो मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट। क्यों लिखा? क्योंकि एसेट्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से गए 10 रुपए, ये 10 रुपए बिजनेस से चले गए तो 10 रुपए क्रेडिट हो गए, क्रेडिट डेबिट हुए रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट हुए कैश अकाउंट। अगर मान लो मेरे पास 10 रुपए नहीं थे तो आम को देने वाला दुकानदार का नाम है श्याम। तो ये सिद्धांत लगा हु इज गिवर, गिवर हमेशा ही क्रेडिट होता है, श्याम अकाउंट, ये 10 रुपए लिखी है क्रेडिट। इस 3 सिद्धांतों के बेस पे, इन 3 सिद्धांतों के बेस पे दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अर्थात हर जर्नल एंट्री को आप बना सकते हो। दुनिया की ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मान लो कि मैं कहता हूं कि मैंने आपको 1 लाख रुपए कर्जा दिया, 3% मंथली बेस पे ब्याज पे दिया, बनाओ उसकी एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री बनाओ। कर्जा मैंने दिया आपके बिजनेस को, ठीक। तो इन द बुक्स आपकी किताब में क्या होगा कि आप तो रिसीवर हैं, मैं देने वाला हूँ, तो आपके बिजनेस में क्या आया, लेने वाले हो, व्हाट कम्स इन कैश, तो आपने लिख देना है कैश अकाउंट डेबिट। तो देने वाला कौन है? मैं हूँ, नो अकाउंट क्रेडिट, पर ऐसे नहीं लिखना, विनोस लोन अकाउंट क्रेडिट। जब आपने मुझे ब्याज देना है तो ये आपका खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आपकी पेमेंट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, ब्याज कैश में गया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट 3% या 4% जितना भी है वो मंथ के लास्ट में जो जर्नल एंट्री आप बनाओगे तब। ऐसे दुनिया की आप हर तरह की जर्नल एंट्री बना सकते हो, सिर्फ आप में क्या है, एक विश्वास होना चाहिए, इन सिद्धांतों के हिसाब से होना चाहिए। किसी का पहले का पहला नियम और तीसरे का दूसरा नियम लग सकता है, किसी का दूसरे का पहला नियम व्हाट कम्स इन बिजनेस और पहले का दूसरा नियम भी लग सकता है, मिक्सिंग। अगर एसेट इंक्रीज होती जाती है तो वो डेबिट होंगी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है जी। अगर एसेट कम हो गई है पहले से तो वो क्रेडिट होगी, अगर लायबिलिटी पहले से कम हो गई है वो डेबिट होगी। तो सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांतों इकट्ठा कीजिए
और जर्नल एंट्री बनाने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।